नमस्कार। हम आपके लिए लेके आए क्लास 10th और चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड ऑफ सर्किल्स। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्किल्स आर 90 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल्स। अदर कोई सर्किल है, उसके आपके पास 2 सर्किल दिए हुए, उनकी रेडियस आपको दी हुई है, और कोई अदर जो सर्किल है उसकी आपको क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। विच हैज सर्क्यूफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्क्यूफ्रेंस ऑफ 2 सर्किल्स। यानी तो जो आपके पास 2 सर्किल्स की आपके पास रेडियस दी हुई है, इन 2 सर्किल्स का सर्क्यूफ्रेंस क्या होगा, उनका क्या होगा, इक्वल होगा। और किसी तीसरे सर्किल की क्या है, इक्वल है। तो यहाँ हम जैसे सर्किल बना रहे हैं, यहाँ सर्किल बना रहे हैं, जैसे आपके पास यहाँ से मैं ले रहा हूँ सर्किल, और यहाँ लेंगे हम आपके पास सर्किल बना रहे हैं। ये आपके पास कोई सर्किल है, उधर ये कोई सर्किल है, और यहाँ आपके पास मैं सर्किल बना रहा हूँ, ये 90 सेंटीमीटर का एक सर्किल है। इन जो दोनों सर्किल्स का क्या होगा, इन दोनों सर्किल्स को जब आप सम करोगे, इन दोनों सर्किल्स को क्या करोगे, सम करोगे, तो कोई एक अन्य सर्किल्स बन के आएगा आपके पास। ये सर्किल्स होगा, ये सर्किल्स है ना, इन दोनों सर्किल्स की जो रेडियस होगी प्लस करने वाली, वो उसका इन दोनों का जो सर्क्यूफ्रेंस है, इन दोनों सर्किल्स का जो सर्क्यूफ्रेंस है, यानी इसका और आपके पास इसका, वो इस सर्किल के सर्क्यूफ्रेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनकी हमारे पास इसकी रेडियस है जैसे 9 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस हमारे पास 90 सेंटीमीटर रेडियस, ये आपके पास दी हुई है। अब आपको फाइंड करना है कि इसकी रेडियस क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है हमें, इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो हम फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको इरेज कर देता हूँ, आपको बता। फर्स्ट इसकी सर्किल की 9 रेडियस दे रही है, और उसकी आपको दे रखी है 90 रेडियस दे रखी है। अब आपको देखो इधर दे रखा है फर्स्ट सर्किल है, उसकी आपके पास है रेडियस है, वो सर्किल की है 90 सेंटीमीटर, और जो सेकंड सर्किल है उसकी आपके पास है 9 सेंटीमीटर। अब जो कोई 3 नंबर जो सर्किल है उसकी आपके पास रेडियस है वो आर है, क्योंकि उसकी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और जो दोनों का सम है उनको क्या करना है, ऐड करना है सर्क्यूफ्रेंस को। जैसे आपके पास यहाँ दे रखा है, देखो सर्क्यूफ्रेंस फर्स्ट की रेडियस और सेकंड की रेडियस दी हुई है आपके पास, और सर्किल फर्स्ट का सर्क्यूफ्रेंस है पाई आर 1। फर्स्ट सर्किल है, जैसे यहाँ आपको दे रखा है, फर्स्ट की देर की पाई 2 पाई आर और 1, और सेकंड का आपके पास है 2 पाई आर 2। सेकंड का और 3 का जो इक्वल होगा, इन दोनों को सम करोगे, इन दोनों को सम करोगे, कोई 3 नंबर सर्किल है उसके सर्क्यूफ्रेंस के क्या है, इक्वल है, तो पाई आर 2 पाई आर। अब हमें क्या करना है, हमें ये आपके पास फर्स्ट, ये तो आपके पास फर्स्ट सर्किल आ गया, इसकी रेडियस हमें पता है 90 सेंटीमीटर है, और ये सेकंड सर्किल है, उसकी आपके पास रेडियस क्या है, जो है 9 सेंटीमीटर है। तो इसकी हमें क्या करनी है, रेडियस हमें कोई फाइंड करनी है। तो फाइंड करोगे तो आपको दे रखा है, इधर आपको दे रखा है कि यहाँ से देखो, इधर इन दोनों में से क्या आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आपके पास आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपके पास बचेगा R1 प्लस R2। तो R1 और R2 क्या है, इक्वल में आपके पास किसके रखना है, 2 पाई आर के। तो यहाँ से देखो पाई से तो ये पाई कट हो जाएगा, आपके पास इधर क्या बचेगा 2, और इधर आपके पास क्या है, जैसे यहाँ से आप क्या निकालोगे, आपके पास यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये, इधर देखो इन दोनों को सम करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इरेज कर देते हैं इनको एक बार, इनको इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं देखो कैसे है। यहाँ आपके पास दे रखा है, यह आपके पास दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है आपके पास 2 पाई आर 1 और R1 और 2 पाई आर 2। अब आपको क्या करना है, दोनों को सम किया हुआ है, इधर देखो रेडियस को सम किया हुआ है आपके पास, सर्क्यूफ्रेंस को 2 पाई आर इक्वल में ले रखा है 38 पाई, और इधर दे रखा है प्लस 80 पाई इक्वल में 56 पाई। यहाँ से आप 2 का डिवाइड करो पाई से, तो पाई कट हो गया, यहाँ से पाई से क्या हो जाएगा, पाई कट हो जाएगा। इधर आपके पास क्या बचेगा, इधर आपके पास बचेगा, इधर आपके पास बचेगा आर इक्वल में आ जाएंगे 56/2। तो यहाँ आ जाएंगे आपके पास, क्या जाएंगे 56। इधर देखो यहाँ से पाई से आप डायरेक्ट यहीं कर सकते हो, पाई से पाई कट कर सकते हो, यह पाई आ गए, इस पाई से ये पाई कट हो गया, तो आपके पास इधर बचे 2R इक्वल में आपके पास बचे 56।
तो आर की वैल्यू फाइंड करोगे, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी 56/2। तो यहाँ से कट करोगे आप तो आपके पास आ जाएंगे 28 सेंटीमीटर। तो सेकेंड जो थर्ड नंबर सर्किल है उसकी आपके पास रेडियस आएगी, वो आएगी 28 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आ जाएगी। ये आपके पास रेडियस होगी। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो दे रखा है द रेडियस ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल्स। आपको अदर कोई सर्किल है उसकी क्या करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्किल्स। वही सेम डिटू का डिटू क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि कोई टू सर्किल है, टू सर्किल आपके पास, जैसे ये सर्किल आ गया फर्स्ट में और सेकंड आपके पास ये सर्किल है, और इन दोनों की जो रेडियस है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। जैसे यहाँ से आपके पास, और ये कोई 3 नंबर सर्किल है, इनको सम करोगे, इनका जब आप क्या करोगे, इन दोनों सर्किल्स का एरिया सम करोगे, यानी इन दोनों का सर्किल का एरिया एरिया को सम करोगे तो इसके इक्वल एरिया आएगा। अब आपके पास इसकी रेडियस दे रखी है, वो दे रखी है जैसे 8 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस है वो आपको दे रखी है जैसे 6 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट सर्किल है और ये सेकंड सर्किल है, फर्स्ट सर्किल और सेकंड सर्किल। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसकी रेडियस फाइंड करनी है, यानी ये आपको फाइंड करना है। ये आपको यहाँ से फाइंड करोगे, ये फाइंड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों सर्किल्स का जो एरिया आएगा, इन दोनों सर्किल्स का क्या आएगा, एरिया आएगा, वो किसी तीसरे सर्किल्स के एरिया के इक्वल होगा। और यहाँ से आपको क्या फाइंड करनी है, आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो हम फाइंड करेंगे, जैसे हमारे पास है, जैसे फर्स्ट सर्किल्स का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर R1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर। इन दोनों को एरिया सम करेंगे तो आपके पास देखो इधर पाई कॉमन आ रहा है, तो आपके पास यहाँ से देखो मैं लिख पाई आपके पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा पाई आपके पास कॉमन आ रहा है, इधर देखो पाई, तो ये पाई कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये आपके पास अंदर ब्रैकेट में बचेगा। और इक्वल ये किसके होगा, इक्वल होगा ये इसके इक्वल होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर की इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर की इक्वल होगा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर, इस आर की हमें क्या करनी है, इस आर की हमें क्या करनी है, वो आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास ये यहाँ से हो गया। अब आपके पास जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ आपके पास इनको इरेज कर देते हैं, इरेज करेंगे इनको, आपके पास आ जाएगा, यहाँ तक आपके पास समझ में आ गया होगा। आपके पास टू सर्किल्स दिए हुए, तो देखो यहाँ आपके पास आ गया, यहाँ तक आपके पास दिया हुआ है। ये आपके पास देखो ये रहा, इधर देखो यहाँ दे रखा है पाई आर और पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर दे रखा है इधर। यहाँ आपके पास पाई कॉमन आ गया, और आपके पास इधर देखो यहाँ से हम क्या लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आपके पास जैसे 8 का स्क्वायर करोगे प्लस फिर करोगे 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर आपके पास, आपको पता है 64 प्लस 36, दोनों को सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 100 आ गया। 100 में आप क्या करोगे, यहाँ आप जैसे ही इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई से तो पाई कट हो गया और इधर आर स्क्वायर बचा, और इधर क्या बचा आपके पास, यहाँ देखो पाई से तो पाई कट हो गया यहाँ पे, तो आर स्क्वायर इक्वल में 100। तो आर की वैल्यू फाइंड करोगे, आर इक्वल में लिखोगे 100 और 100 पे लगाओगे, क्या लगाओगे, रूट लगाओगे, क्या लगाओगे, रूट लगाओगे। तो रूट में जो बार वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम्प्लीटली स्क्वायर किसका है, 100 किसका कम्प्लीटली स्क्वायर है, 10 का, तो प्लस माइनस में 10 आएगी। हमेशा आपको पता है कि रेडियस हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है, ना कि माइनस में होती है। ये आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होगा, अच्छे से समझ में आएगा। और इसको जो आंसर लिखना चाहता है इस प्रकार से लिख लीजिए। ये हमारी, ये जूम कर रहा हूँ, इसमें से आप अच्छे से देख के लिख लो अच्छे से आंसर। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन लेके आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको दे रखा है इस प्रकार से, जैसे ये सर्किल दिए हुए, ये अलग अलग टाइप के आपको दे रखे सर्किल दिए हुए,
सर्किल दिए हुए यहाँ पे। अब आपको दे रखा है ये सर्किल दे रखा है। इनमें देखो जो गोल्डन है उसकी आपके पास अलग से क्या दे रखा है, गोल्डन के आपको अलग से दे रखा है। ये आपके पास क्या है, गोल्डन। ये जैसे आपके पास गोल्डन है, यहाँ वाइट है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, इन ये आपके पास दे रखा है। इसकी जो डायमीटर है इन साइड वाले की, आपको क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन देखो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। क्वेश्चन में आपको दे रखा है गिव ए फिगर डिफिकल्ट एनी आर्चर। एक मिनट, थोड़ा सा PDF कुछ समय दिखाई नहीं दे रहा है, मिस्टेक्स और के। मेक विथ इट्स 5 स्कोरिंग एरिया फॉर द सेंटर आउटवर्ड इज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन्स रिस्पेक्टिंग gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 सेंटीमीटर वाइड। यानी इनकी जो वाइड है, यहाँ से जैसे आपके पास ये वाइड दे रखी, जैसे पहले मैं आप सर्किल बनाता हूँ, ये आपके पास सर्किल है, जैसे आपके पास ये सर्किल है, ये कोई सर्किल है, ये क्या है हमारे पास सर्किल है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जैसे ये आपके पास कोई सर्किल है, ये आपके पास क्या है, एक सर्किल है, ये आपके पास सर्किल है, ये सर्किल आ गया। अब आपके पास इसमें जैसे मैं एक छोटा सर्किल और बना रहा हूँ, जैसे यहाँ आपके पास क्या हो रहा है, ये सर्किल हो रहा है, ये सर्किल है यहाँ पे, जैसे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये आपके पास सर्किल है इस प्रकार से, ये आपके पास सर्किल है, ये सर्किल आ गया। अब क्या करते हैं, एक सर्किल और बनाते, वो सर्किल इसके ऊपर और रखते हैं। इस प्रकार से ये कलर वाइज सर्किल दिए हुए, ये सर्किल आ गया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इधर से, और इधर से थोड़ा सा इधर से भी कर लेते हैं। चलो ये हो गया। अब आपके पास अलग से एक सर्किल लेके आते हैं, ये सर्किल आपके पास है, और इसके ऊपर इसको रखते हैं देखिए, और ये आपके पास सर्किल हो गया। अब देखो यहाँ आपके पास गोल्ड दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, ये गोल्ड है, जैसे ये गोल्ड है, और ये इधर वाला ये सर्किल है ना, ये मिड वाला, ये वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, ये आपके पास जैसे रेड है, फिर ये ब्लू है, और फिर ये ब्लैक है, और एक सर्किल और बना देते हैं आपके पास। ये लो एक सर्किल और लेके आए आपके लिए, और इसको वाइट वाइट वाला सर्किल देते हैं नाम इसका। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वाइट सर्किल और येलो वाइट सर्किल। इस प्रकार से आपके पास क्या है, ये आपके पास सर्किल दिए हुए, ये आपके पास इस प्रकार से सर्किल दिए हुए। चलो वो सर्किल बन गया, इस प्रकार से दिए हुए सर्किल। अब आपको करना क्या है, अब आपके पास जैसे इसकी आपके पास क्या दी हुई है, फर्स्ट सर्किल ऑफ है आपके पास, रेडियस फाइंड करोगे तो आपके पास 10.5 सेंटीमीटर आ रही। अब सेकंड की आप रेडियस फाइंड करोगे, सेकंड की यहाँ से यहाँ तक रेडियस फाइंड करोगे तो आपके पास क्या कह रहा है, वाइड, यानी इसकी वाइड दे रखी है, वो दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे आपके पास इन सर्किल्स की ग्रोथ हो रही है, उनमें क्या ऐड करोगे, 10.5 ऐड करते रहोगे। इस प्रकार से ये सर्किल दिए हुए, इनको इरेज करते हैं। अब आपको समझाते हैं, ये आपको समझा देते हैं। अब यहाँ से देखो ये इरेज कर देते हैं इनको सभी को, ये सर्किल दिए हुए इस टाइप में। और अच्छे से और नहीं समझ में आए तो अभी समझा देंगे आपको, थोड़े से के एक बार सर्किल बना लेते हैं। आपके पास इस प्रकार से ये सर्किल दिए हुए, ये इस प्रकार से दिए हुए सर्किल, ये सर्किल आ गया। फिर आपके पास ये सर्किल आ गया, इसमें ये जैसे आपके पास ये सर्किल आ जाएगा इस टाइप में, ये आ जाएगा इस टाइप में, आपके पास सर्किल आ गया। ये सर्किल आ गया, एक और सर्किल ले लेते हैं यहाँ पे, ये सर्किल आ गया। इसी प्रकार से आपके पास क्या आ जाएंगे, एक अदर सर्किल आ जाएगा इस टाइप में, जैसे ये सर्किल आ गया आपके पास। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं,
आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप में क्या है, सर्किल बनाया हुआ है। अब ये आपके पास सर्किल है ना, अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ अलग अलग की क्या दिए हुए, जैसे इसकी आपके रेडियस दी हुई है, इस सर्किल की क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है आपके पास, इस सर्किल की रेडियस दी हुई है आपके पास, ये सर्किल की दी। अब आपको कह रहा है जो ये वाइड है यहाँ से यहाँ तक ये कितने 10.5 सेंटीमीटर है। तो टोटल सर्किल की जो आप रेडियस फाइंड करोगे तो उनमें क्या ऐड करते रहोगे, 10.5 ऐड करते रहोगे। ये 10.5 है ना, ये सभी सर्किल्स में क्या ऐड करते रहोगे, ऐड करते रहोगे। इस प्रकार से जैसे आप ऐड करोगे, इन सभी को क्या करोगे, ऐड करोगे तो आपके पास क्या जाएगी, आपके पास उनकी अलग अलग आपके पास क्या जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास देर का है, अब आपको क्या करना है, इनका एरिया फाइंड करना है। इनका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करोगे तो आप देखो इधर क्वेश्चन में लेके आते हैं आपके पास, ये अलग अलग आपको दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द गोल्ड रीजन्स, आपको रेडियस फाइंड की 10.5 सेंटीमीटर, आपने क्या फाइंड किए, रेडियस फाइंड किए। फिर आपको देगा गिवन ईच सर्किल्स ऑफ 10.5 वाइडर देन द प्रोविजनल सर्किल्स, आपको क्या है 10.5 सभी सर्किल्स में क्या ऐड करनी है, ए रेडियस ऐड करनी है। तो सेकंड सर्किल की आपके पास रेडियस आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। फिर आप जैसे अगले की सर्किल्स की आपके पास है, ये रेडियस है, ये आपके पास गोल्ड की आ गई। फिर आप सेकंड की फाइंड करोगे, जैसे आपके पास रेड दे रखा है तो रेड की फाइंड करोगे, ये आपके पास रेडियस, रेड सर्किल की आपके पास क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब जैसे आपके पास नेक्स्ट में दे रखा है, नेक्स्ट में आपको दे रखा है, जैसे इसमें एक मिनट, नेक्स्ट में इसमें दे रखा है, जैसे इसमें आपको यहाँ दे रखा है, देखो ये रहा, ये आपके पास रेडियस दी हुई ये वाली, ये आपके पास जो रेडियस आई है 42, ये आपके पास आ गई ब्लैक ब्लू की आ गई। और फिर आपके पास नीचे एक और रेडियस और दे रखी है, और ये आपके पास आ जाएगी, ये आपके पास रेडियस आ जाएगी वाइट ब्लैक। और इसमें नेक्स्ट में आप लेके चलते हैं आपको, तो आपके पास अलग अलग रेडियस आ गई। अब आपको क्या दे रखा है, अब आपको फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। देखो इधर आपको दी हुई है सेकंड लास्ट की आपको रेडियस दी हुई है, ये रही आपके पास रेडियस लास्ट की आपके पास ये रही रेडियस, लास्ट की रेडियस आ गई आपके पास। अब आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करोगे, क्या करोगे, टोटल एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है आपको, जैसे क्योंकि आपको इसमें अलग अलग आपके पास सर्किल दिए हुए हैं, और उन सभी सर्किल्स का आप एरिया फाइंड करोगे। तो सभी सर्किल्स का एरिया फाइंड करोगे तो आपके पास क्या होगी, जो जैसे आपने सर्किल फाइंड करा है, ये आपके पास एक सर्किल है, जैसे आपके पास ये सर्किल है, ये आपके पास सर्किल है, और यहाँ आपके पास एक सर्किल और है, जैसे ये आपके पास सर्किल आ गया। अब यहाँ आपके पास ये सर्किल और है, जैसे इन दोनों का आप एरिया फाइंड करोगे, इन दोनों सर्किल्स आपके पास एरिया फाइंड करोगे। आप नेक्स्ट का जैसे ये आपके पास फर्स्ट सर्किल है, और ये आपके पास सेकंड सर्किल है, तो इसका एरिया फाइंड करोगे आप। तो आप क्या लिखोगे, जैसे आपके पास इसका एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया आपके पास, इसका एरिया आप फाइंड करोगे तो इसके एरिया में से क्या करोगे, कट करोगे तो आप इस प्रकार से कट कर लोगे। अब आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट एरिया में से सेकंड के एरिया को कट करोगे तो सेकंड का आपके पास एरिया आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से अलग अलग टाइप से आपको एरिया फाइंड करना है। ये आपको दे रखा है, जैसे यहाँ आपके पास पाई आर स्क्वायर दे रखा है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ दे रखा माइनस पाई आर 1 का स्क्वायर। अब सेकंड में आप फाइंड करोगे, सेकंड में आपको दे रखा है, सेकंड में आपको दे रखा है जो दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है। अब यहाँ से आप पाई की वैल्यू फाइंड कर लोगे, आपके पास अलग अलग एरियाज आ जाएंगे इस प्रकार से। ये आपके पास एरिया आ रखा है, तो टोटल एरिया को क्या कर लोगे, फिर टोटल को क्या कर लोगे, कट कर लोगे टोटल में से आप, तो आपके पास 4 सर्कल्स का एरिया आ जाएगा अलग अलग टाइप से। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। और अब लेके चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर ये 4 रहा, और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील्स मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवल्स इट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। आपको कह रहा है कि एक व्हील है, वो आपके पास जैसे व्हील चल रहा है, उसकी जो स्पीड है वो है 66 किलोमीटर पर हावर दे रखी है आपके पास। तो अब आपको फाइंड क्या करना, आपको फाइंड करना है वो आपको, जैसे आपके पास स्पीड पर आवर में दे रही है तो वो 10 मिनट में वो कितने कवर्स कर पाएगा, वो आपको फाइंड करना है।
मैं इस क्वेश्चन को अलग टाइप से करवाऊंगा, 2-3 टाइप से करवाऊंगा, जो आपको बेटर लगे उसको आप देख लेना। जैसे आपके पास व्हील्स की, आपके पास जैसे ये कोई व्हील है, ये एक सर, ये आपके पास व्हील है। अब आपको पता है कि ये आपके पास जैसे व्हील है, ये आपके पास व्हील है, ये आपके पास व्हील है। अब इसकी जो आपके पास रेडियस होगी, जो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस, ये आपके पास देर का है, डायमीटर देर का है, क्या देर का है, डायमीटर देर का है। वो कितना है, 80, कितना है, 80 सेंटीमीटर। ये आपके पास 80 सेंटीमीटर है। अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन सारे ही महत्वपूर्ण है। और अब आपको देखो क्या देर का है, ये डायमीटर देर का है, तो इसके आप क्या फाइंड कर सकते हो, रेडियस फाइंड कर सकते हो। यानी आर इक्वल में लिखोगे 80 अपॉन में 80, आप लिखोगे 80 अपॉन में 2, 80 अपॉन में 2। एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ आर इक्वल में लिख रहा हूँ, आपके पास आर इक्वल में आ गया, यहाँ देखो आर इक्वल में आपके पास आ गया 80 अपॉन में 2। तो 2 का जैसे डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएंगे 40 सेंटीमीटर। जो रेडियस आएगी वो क्या आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। सर्किल की जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस क्या आ गई, 40 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेडियस आ गई, यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये आपके पास इरेज कर देते हैं, लो। सर्किल के आपके पास रेडियस आ गई 80 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है जो टोटल स्पीड है उसकी, वो दे रखी है 66 किलोमीटर। आपके पास रेडियस आ गई। अब सर्क्यूफ्रेंस यानी जो ये इस प्रकार से ये आपके पास जैसे ये आपके पास सर्किल है, तो ये सर्किल चलेगा, तो इसका क्या फाइंड करेंगे, सर्क्यूफ्रेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सर्क्यूफ्रेंस फाइंड करेंगे। सर्क्यूफ्रेंस फाइंड करोगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो इधर देखो मिनट में दे रखा है, इधर किलोमीटर हावर में दे रखा है। पहले तो आप क्या करोगे, किलोमीटर हावर को क्या किस में चेंज करोगे, ये आपके पास किलोमीटर हावर दे, इधर देखो यहाँ किलोमीटर पर हावर देर का है और यहाँ मिनट में देर का है। इनमें से आपको एक वैल्यू को आपको चेंज करना होगा। तो आप क्या चेंज करोगे, चेंज करोगे तो आप जैसे मैं यहाँ पे आपके पास ये किलोमीटर पर हावर में देर का है, तो यहाँ आप रेडियस को, या तो रेडियस को सेंटीमीटर में, तो उसको आप मीटर में चेंज कर सकते हो। या आप क्या करोगे, आपको जैसे रेडियस रेडियस में चेंज नहीं करते हो, तो मैं देखो सेकंड तरीका बताता हूँ आपको। रेडियस को जैसे आप मीटर में चेंज करके वो तरीका बताते थे। ये तरीका तो आपको ये समझा देते यहाँ पे, जैसे आपको डायमीटर दे रखा है, ये आपके पास डायमीटर दे रखा है, जैसे यहाँ पे आपको डायमीटर ऑफ व्हील्स दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने हमने जब अभी रेडियस फाइंड की थी वो आ गई आपके पास 40 सेंटीमीटर। तो सर्क्यूफ्रेंस का एरिया होता है 2πr, और यहाँ आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ आपके पास आ जाएंगे स्पीड, स्पीड निकालोगे, ये आपके पास आ गया सर्क्यूफ्रेंस आ गया, किसका, सर्किल का सर्क्यूफ्रेंस आ गया 2πr इक्वल में 80π। 80π आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया सर्क्यूफ्रेंस आ गया 80π। अब आपको कह रहा है स्पीड, कार की स्पीड है वो कितनी है, कार की स्पीड देखो 66 किलोमीटर पर हावर है, क्या 66 किलोमीटर पर हावर। अब इसको क्या, इसको चेंज करना है, इसको क्या चेंज करना है, यहाँ आपके पास किलोमीटर पर आवर दे, अब आप इसको चेंज करोगे सेकंड में, सॉरी मिनट में चेंज करोगे, तो 66 किलोमीटर को आप जैसे काउंट मल्टीप्लाई करोगे मिनट सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज करोगे, तो आप इसको क्या करोगे, पहले तो आपके पास ये हावर में है, तो इसको डिवाइड करोगे, और आप क्या करोगे 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 66 को आप क्या करोगे, जैसे 66 है उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड दोगे किसका, 60 का डिवाइड दोगे, यहाँ से 0 से 0 कट हो गया, तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा, और 60 से 11 टाइम कट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएंगे, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास आ गई वैल्यू आ जाएगी, जैसे इस प्रकार से आपके पास वैल्यू आ गई, जैसे ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में, ये आपके पास वैल्यू आ गई सेंटीमीटर में, ये आपके पास वैल्यू आ गई सेंटीमीटर में। अब आपको कह रहा है कि जो सर्किल है, जो ये सर्किल है, इस सर्किल का सर्क्यूफ्रेंस है वो आपको दे रखा है 80, हमने अभी निकाला 80, और 80π आपके पास आ गया, सर्क्यूफ्रेंस आ गया, क्या आ गया, यहाँ देखो ये रहा आपके पास 80π आपके पास सर्क्यूफ्रेंस आ गया। अब आपको दे रखा है ये आपके ट्रेवल्स, अब आपको क्या फाइंड करना है,
अब आपको फाइंड करना है, वो फाइंड करना है कि इसके आपके पास या आपके पास मिनट में या मीटर सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज हो गया, और यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्स बाई 10 मिनट। अब आपको 10 मिनट का जो डिस्टेंस ट्रेवल है सब वो फाइंड करना है। तो यहाँ से फाइंड करोगे तो 10 से क्या कराओगे, इस 10 से क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे। 10 से मल्टीप्लाई, लेट मी द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील्स ऑफ द एन, यानी वो सर्किल है। जैसे आप एक जैसे आपने कभी कार को चलते हुए देखा होगा, तो वो कुछ ना कुछ राउंड ले रहा है, पहिया कुछ ना कुछ क्या लेता है, राउंड लेता है। तो उसका आपको सर्कम्फ्रेंस फाइंड करना है, वो कितने ये इसके एरिया में कितने आपने सर्किल्स किए वो आपको फाइंड करने हैं, तो वो आपको बताने हैं। तो यानी 66 किलोमीटर में उसने कितने सर्किल्स राउंड लिए उस पहिए ने, उस वो आपको फाइंड करना है, वो आपको बताना है। तो आप बताओगे डिस्टेंस इक्वल में आपके पास हो गया पाई, और यहाँ देखो आपके पास ये हो रहा है, 1 मिनट वापस से आपको बताते हैं। यहाँ आपके पास है जैसे एन मल्टीप्लाई में 85 इक्वल में आपको देर का है, और इसको एन की वैल्यू फाइंड करोगे, इसको डिवाइड में ले जाओगे, यहाँ जाएंगे 4375 आपके पास क्या जाएंगे, ये आपके पास आ गए टोटल एन, यानी इतने। जैसे आप 66 किलोमीटर चले, तो 66 किलोमीटर चली वो कार, तो उसने कितने राउंड लिए, उनकी जो चारों जो आपके पास कितने जो व्हील है वो कितने, 4 व्हील है, कितने व्हील है, 4 व्हील। तो उन 4 व्हील्स ने कितने राउंड लिए, वो लिए 4375 राउंड उसने उन्होंने क्या किए, क्लियर किए। ये आपके पास है। अब आप इसको अच्छे से समझ लो, ये क्वेश्चन वैसे ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से वैसे ठीक है ये क्वेश्चन आपके पास, ये आपको अच्छे से देख लो इसको और इसको समझ लो। आप समझा दिया मैंने किस प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये आपके पास हो गया। अब क्या करोगे आप, अब क्वेश्चन नंबर अगला लेके आते हैं आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट वापिस, ये हो गया 4, ये हो गया 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है वो चेक करते हैं। तो आपको दे रखा है 5 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, वो दे रखा है, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्किल्स आर नम्रिकल्स इक्वल्स, यानी उनका जो पैरामीटर है, जैसे आपके पास है कोई सर्किल, या आपके पास जैसे आपके पास ये सर्किल है, हम लेके आए, जैसे आपके पास ये सर्किल है, या आपके पास सर्किल है, या आपके पास सर्किल है। अब आपके पास इसका जो सर्क्यूफ्रेंस है, यानी इसका जो सर्क्यूफ्रेंस है ये वाला, ये सर्क्यूफ्रेंस आ गया, और इसका सर्क्यूफ्रेंस, और आपके पास इसका एरिया होगा, वो दोनों क्या है, नम्रिकल्स में क्या है, इक्वल है, यानी संख्यात्मक रूप से वो क्या है, इक्वल है। अब आपको क्या करना है, आपको ये कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्किल्स, तो आपको इस सर्किल्स की आपको क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। तो आपको पता है, पहले तो आप क्या लिखोगे, आपके पास जैसे फॉर्मूला होता है एरिया का, सॉरी सर्क्यूफ्रेंस का एरिया पाई आर स्क्वायर, और आपके पास या आपके पास सर्क्यूफ्रेंस का आ गया, और एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या कह रहा है कि उनकी जो रेडियस, इस ये सर्किल तो क्या है, इसकी रेडियस दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी, और आपके पास इनकी जो वैल्यू आएगी, यानी पैरामीटर है वो भी क्या है, इक्वल है, और इसका जो एरिया है वो भी क्या है, इन दोनों के इक्वल है। तो इन दोनों को क्या करोगे, जैसे आपको लगेगा 2 पाई आर का स्क्वायर इक्वल में लिखोगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई कट हो जाएगा आपके पास। 1 मिनट में इरेज करके लिखता हूँ, यहाँ पे आपके पास इरेज कर देते हैं इधर इनको, ये इरेज कर देते, और इरेज करके अच्छे से आपको बताते। क्वेश्चन अच्छा है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपके लिए देख लेना एक बार। यहाँ आपको दे रखा है 2, जैसे ये आपको दे रखा है 2 पाई और आर स्क्वायर इक्वल में होगा पाई, आपके पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई से ये पाई कट हो गया, आपके पास इधर क्या बचा, आर स्क्वायर। यहाँ से देखो इस आर से ये आर कट हो गया, आपके पास आर कट हो गया, तो इस आर यहाँ से आपके पास क्या हो गया, ये कट हो गया। अब आपके पास बचा क्या, इधर देखो, यहाँ आपके पास क्या बचा, इधर तो आपके पास है आर, सॉरी यहाँ आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर ही है, ये आर से आर कट गए, इधर आर बचा, इक्वल में आपके पास क्या आ गया 2, तो आपके पास पाई की वैल्यू क्या हो गई,
पाई की वैल्यू होगी आपके पास 2। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ओके, ये आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 12.1 थी। और आगे वाली जो क्लास होगी उसमें हम लेके आएंगे आपके पास 12.2। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें आपको क्लास कैसी लगी, और आपके लिए आगे क्लास लेके आ रहे। ओके, बाय।